मई का महीना इस बार 2 इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट्स लेकर के आ रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि मई का पूरा महीना कैसा रहेगा। अ वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सो मंथली सीरीज़ हम यहां से शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कि मई का पूरा महीना आप सबके लिए कैसा है। वी आर स्टार्टिंग विद एरीज, मेष राशि वाले लोगों के लिए इस वीडियो में बात होगी। और सबसे पहले आपका चार्ट जो है वो समझ लेते हैं, क्योंकि मई के महीने में शुरुआत में ही जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। हालांकि जुपिटर ट्रांजिट की वीडियोस ऑलरेडी जा चुकी हैं, बट इस वीडियो में पर्टिकुलरली क्योंकि सारे ही ट्रांजिट्स की हम बात कर रहे हैं, सूर्य भी ट्रांजिट कर जाएंगे इस बार, मेष से वृषभ में जाएंगे। अभी फिलहाल आपके लग्न में है, तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। वहाँ पे कंजंक्ट करेंगे जुपिटर के साथ, वहीं पर मंगल राहु अंगारक योग बनाएंगे। तो अब आप लोगों के लिए देखिए, योग कारक ग्रह है और जब दोनों साथ में आएंगे तो क्या कुछ इम्पैक्ट करेंगे आप लोगों के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आपका चार्ट समझ लेते हैं। तो एरीज के लिए जो मई के महीने का चार्ट रहेगा, इसमें जो शुक्र और सूर्य है वो सबसे पहले महीने की शुरुआत में रहेंगे लग्न में। उसके बाद बृहस्पति जो है वो सेकेंड हाउस में है, क्योंकि वृषभ राशि में ट्रैवल कर जाएंगे। अब जो बुध, राहु और मंगल हैं ये रहेंगे द्वादश भाव में। वहीं पर शनि जो है वो दशम भाव के स्वामी होकर के ट्रैवल कर रहे हैं लाभ स्थान में, यानी कि 11th हाउस में। इसके अलावा जो केतु हैं वो छठे भाव में रहेंगे। और सूर्य जो है इन बिटवीन 14th ऑफ मई को ट्रांजिट कर जाएंगे मेष से वृषभ में। तो टॉरस के अंदर एक कंजंक्ट होगा बृहस्पति और सूर्य का। अब ये कंजंक्ट आप लोगों के लिए कैसा रहेगा इन द मिड ऑफ दिस मंथ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आपके लिए कार्यक्षेत्र के लिहाज से ये पूरा महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, दशम भाव के स्वामी जो हैं वो एकादश भाव में ट्रैवल कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ही प्रबल स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं इस महीने में, कि आप बहुत सारे ऐसे योग बन सकते हैं जिसमें कि आपका एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बन सकता है। और ख़ास तौर पे जो लोग लंबे समय से एक हायर पोजीशन की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए चांसेस हैं कि उनको अच्छी खासी पोजीशन मिल जाए। प्रमोशन दिखाई दे सकते हैं आप लोगों को। इनफैक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र या एक ओहदा बढ़ सकता है आप लोगों का, या आपकी जो पावर्स हैं वो बढ़ सकती हैं, आपकी रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ सकती हैं। नौकरी पेशा अगर आप लोग हैं तो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलेगा, या मे बी आपकी मनचाही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलेगा। इस अवधि में आपका जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा। और ख़ास तौर पे इन बिटवीन द सीनियर्स के बीच में, जो आपके वरिष्ठ लोग हैं उनके बीच में आपकी बातों की साख जो है, इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ेगी। अगर मैं बात करूं इस अवधि में आपके लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से, तो देखिए खास तौर पे सप्तम भाव के स्वामी जो है शुक्र आपके प्रथम भाव में विराजमान है, और यहाँ पर सूर्य भी महीने की शुरुआत में रहने वाले हैं। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, आपके प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनि की दृष्टि भी रहेगी। इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो विदेशी माध्यमों से पैसा आ सकता है। आप ओवरसीज़ कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो में भी अगर आप इस महीने में भी शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। या ऑलरेडी अगर आप कोई काम कर रहे हैं व्यापार का, वहाँ पर विस्तार होता हुआ नज़र आता है। वहाँ पर आप एक्सपैंड कर सकते हैं अपने काम को, आप अलग अलग रिसोर्सेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो महीने की शुरुआत, चाहे मैं व्यवसायिक दृष्टिकोण से बात करूं या आपके नौकरी पेशे लोगों की बात करूं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। आर्थिक स्थिति अगर बात करी जाए तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से इस महीने की शुरुआत में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेंगे। द्वादश भाव में मंगल राहु अंगारक योग बनाएंगे। बुध की युति वहाँ पे होने की वजह से भी आप देखेंगे अननेसेसरी खर्चे जो है वो बढ़ सकते हैं आपके लिए। इस अवधि में आर्थिक रूप से कई सारी चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी। शनि जो है वो एकादश भाव में बैठ करके आर्थिक योजनाएं आपसे बनवा सकते हैं, प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट्स करवा सकते हैं, जहां से लाभ भी होगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि पैसा सिर्फ जाएगा और आएगा नहीं, पैसा आएगा भी, अलग अलग रिसोर्सेज से पैसा आ सकता है। इनफैक्ट इस अवधि में कुछ नए काम आप शुरू कर सकते हैं। तो शनि जो है वो पैसे का संचार को भी बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे सूर्य और शुक्र के द्वितीय भाव में जाने की वजह से उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। क्योंकि जब सूर्य भी जुपिटर के साथ आ जाएंगे, शुक्र भी आ जाएंगे सेकंड हाउस में, जो कि ऑलरेडी धन संचय का घर भी माना जाता है, उसके बाद आपके लिए पैसे की बढ़ोतरी जो है वो बेहतर होना शुरू होगी। लेकिन फर्स्ट हाफ में खर्चे जो हैं वो बढ़ेंगे।
अब ये जो ट्रांजिट होगा ये होगा लगभग 14 मई के बाद। द्वादश भाव में मंगल राहु अंगारक योग जो है वहाँ पर जो अनप्लान तरीके से आप निवेश करेंगे वहाँ से लाभ नहीं होगा। सो इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस होल पोर्शन कि आपका प्लानिंग वाली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैंने कहा था आर्थिक योजनाएं आप लोग बनाएंगे, तो शनि जो है एकादश भाव में बैठ कर के आर्थिक योजनाएं बनाने में मददगार साबित होगा। लेकिन अनप्लान इन्वेस्टमेंट्स, आपसे किसी ने कुछ कह दिया, आपने इन्वेस्ट कर लिया, वहाँ से लाभ बिल्कुल नहीं होगा। या अचानक से आप सोचेंगे कि भाई जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वहाँ से आप सोचें कि लाभ होगा, वहाँ से लाभ नहीं होगा। तो इस तरह की स्थितियों में आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए द्वादश भाव में अंगारक योग बन रहा है। अब मंगल राहु जब अंगारक योग का निर्माण करते हैं तो इसका एक मेजर एस्पेक्ट इस तरह से दिखाई देता है कि मान लीजिए फ्रैक्चर्स हो जाना, बोन से जुड़ी हुई कोई फ्रैक्चर हो जाना, या बोन से जुड़ी हुई कोई दिक्कत हो जाना, या फिर रक्त संबंधी दिक्कतें, क्योंकि बुध भी वहाँ पे है तो स्किन एलर्जीज भी हो सकती हैं, आँखों में समस्या हो सकती है। जो बच्चे खास तौर पे अभी बहुत छोटे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को स्पीच की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह की दिक्कतें। लेकिन मेनली क्योंकि अंगारक योग द्वादश भाव में बन रहा है तो बी श्योर कि आप अपनी फिजिकल चोट से बच करके चलें, फिजिकल आप किसी ऐसी इंजरी से बच करके चलें, क्योंकि जब भी अंगारक योग आता है तो कहीं ना कहीं पे खास तौर पे बोन फ्रैक्चर होने की वजह से लंबे समय तक काम आपका हैम्पर हो जाएगा। बिकॉज वहाँ से भी अगर काम नहीं चल रहा है तो लॉसेस के रूप में आप उसे देखेंगे ना। आप इफ़ यू आर नॉट वेल, यू आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, तो आप उसे लॉस की तरीके से ही देखेंगे। तो 12th हाउस में वो लॉस करवाएगा। तो इस फेज़ के लिए आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा और सेहत का इस रूप में ध्यान ज़रूर रखिएगा। इस अवधि में ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई आपका ब्लड प्रेशर हो जाना या लो ब्लड प्रेशर हो जाना, तो ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस जो हैं वो देखी जा सकती हैं। ड्राइविंग कर रहे हैं सो बी वेरी केयरफुल। सेहत के लिहाज से देखिए आप लोगों को, क्योंकि मंगल राहु अंगारक योग बना रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ मंगलवार शनिवार 2 दिन ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी आपकी ये जो दिक्कत है ये खत्म होगी। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों के लिए वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखिए सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है, महीने की शुरुआत में सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, और सप्तम भाव के स्वामी जो शुक्र हैं वो बैठे हैं आपके लग्न में। अब इस महीने में आप लोगों के लिए गुरु और शुक्र का प्रभाव होने की वजह से जीवन साथी के साथ एक अच्छा सामंजस्य बनेगा। इस महीने के अंदर एक तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। पुराने जो ऐसी स्थितियां चल रही थी जहां पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत स्ट्रेच्ड अप सिचुएशंस थी, वहां पर दिक्कतें आती हुई आपको नज़र आ रही थी, वो वाली प्रॉब्लम्स के ऊपर आप काम करेंगे, आपस में तालमेल बढ़ेगा, कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा बुध राहु और मंगल द्वादश भाव में रहकर के परेशानियां तो लेकर के आएंगे, और खासतौर पे देखिए मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है। इस अवधि में ऐसा हो सकता है कि अचानक से ऑल ऑफ अ सडन कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, अचानक से किसी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो जाए और वो बात आपकी बहुत बढ़ जाए। बट जितनी जल्दी बढ़ेगी उतनी जल्दी शांत भी होगी, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव भी है। लेकिन 14 मई को सूर्य जब द्वितीय भाव में चले जाएंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें कुछ कमी आती हुई नज़र आएगी। एंड हो सकता है कि महीने की शुरुआत में आपके लिए बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स यहाँ पर लव रिलेशनशिप्स के रूप में नहीं नज़र आए, लेकिन आफ्टर 14 मई जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे उसके बाद आपके लिए स्थितियों में सुधार होता हुआ नज़र आएगा, चाहे वो पर्सनल फ्रंट हो चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट हो। इसके बाद पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इस महीने के अंदर आपके लिए संभावना दिखाई देती है कि ये महीने की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। दशम भाव के स्वामी शनि एकादश भाव में बैठे हैं, बृहस्पति शुक्र सूर्य प्रथम भाव में, और काफ़ी हद तक जब द्वितीय भाव में ये सारे प्लैनेट्स आएंगे तो आपके लिए परिस्थितियां जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। हालांकि आपके तरफ आपके अंदर कहीं ना कहीं पे एक अभिमान वाली जो स्थिति है वो पैदा हो सकती है, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे आपस में रिश्तों के बीच में थोड़ी बहुत तनातनी आप लोग देखेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम्स उतनी नहीं बड़ी होंगी कि आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। माता पिता के स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहेगा। लेकिन तीसरे भाव के स्वामी जो बुध हैं वो महीने की शुरुआत में मंगल राहु के साथ रहेंगे, द्वादश भाव में रहेंगे, तो 10 तारीख को आपके खास तौर पे प्रथम भाव में आ जाएंगे और ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी हद तक सुधार लेकर के आएगा। सो बिफोर दैट
यू विल सी कि परिवार में छोटी छोटी जो समस्याएं चल रही थी वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन आफ्टर 10th ये समस्याएं भी आपके लिए खत्म होती हुई नज़र आएंगी। अब स्टूडेंट्स के लिहाज से मैं बात करूं तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिहाज से ये महीना काफ़ी हद तक बहुत कुछ दे करके जा सकता है, क्योंकि अगर 5th हाउस के लॉर्ड में देख रही हूँ तो महीने की शुरुआत में लग्न में रहेंगे, उसके बाद 2nd हाउस में चले जाएंगे। जब 2nd हाउस में जाएंगे तो आपका लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, क्योंकि गुरु के साथ ही आ जाएंगे। आपको कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है इस अवधि में, आपके जो स्किल्स हैं उसे आप पॉलिश करेंगे। एज अ स्टूडेंट आप अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत फोकस्ड हो जाएंगे। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो एकेडमिकली आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इस अवधि में अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से बचना चाहिए, बिकॉज बिना वजह अगर आप चीज़ों पे डाउट करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। क्या रेमेडी आप लोग कर सकते हैं? देखिए, महीने की शुरुआत में सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पे लग्न में है, लेकिन शुक्र के साथ है। तो आपको क्या करना है, तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ देना है, लाल चंदन उसमें डाल दीजिए और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। मैंने आपको हेल्थ के लिए इस बीच में रेमेडी बताई है, दैट महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही कोशिश ये कीजिएगा कि गुरुवार के दिन, खासतौर पे गुरुवार के दिन और बुधवार के दिन, ये 2 दिन आप गाय को हरा चारा बुधवार को, और गुरुवार के दिन आप सतनजा इसको आप गाय के किसी गौशाला में जाकर के अर्पित कर सकते हैं, गौशाला में जाकर के आप खिला सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि मेष राशि वाले लोग इस महीने में कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि। बट टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फिलहाल दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।